कहानी शतरंज की। एक बार बादशाह अकबर के दरबार में ईरान के दूत आए और बादशाह अकबर को अपने देश में शतरंज खेलने का निमंत्रण दिया और कहा, हमने आपके दरबारियों की बुद्धि की बहुत चर्चा सुनी है। इनमें से आप एक को शतरंज खेलने के लिए हमारे साथ भेज सकते हैं और शर्त यह है कि अगर वह हार गया तो आपको हमें बहुत सारा धन देना होगा। अकबर ने इस काम के लिए बीरबल को चुना। बीरबल अब ईरान के लिए रवाना हुए। वहां जाकर पहले बीरबल ईरान के बादशाह को सलाम किया। अब ईरान के बादशाह और बीरबल के मध्य शतरंज का खेल प्रारंभ हुआ। शुरू में तो ये लग रहा था कि ईरान का बादशाह जीत जाएगा, परंतु जीत बीरबल की हुई। शतरंज बीरबल जीत गया तो ईरान के बादशाह ने बीरबल को इनाम मांगने को कहा। तो बीरबल ने कहा, ये शतरंज के खाने के जितना मुझे चावल के दाने चाहिए, परंतु एक खाने के बाद दूसरे खाने में चावल के दाने दुगना चाहिए। ईरान के बादशाह सोचने लगा, इतना छोटा सा इनाम। मैं तो बीरबल को बहुत बुद्धिमान समझता था, पर वह तो मूर्ख निकला। अब ईरान के बादशाह ने अपने सिपाहियों को बुलाया और ये शतरंज के खाने को चावल से भरने को कहा। अब सिपाही शतरंज के खाने को चावल के दाने से भरने लगे। 34 खाने आते आते ईरान की सारी चावल खत्म होने को आई। अब ईरान के बादशाह परेशान हो गए। अब सोचने लगे, अब बीरबल से माफ़ी मांगने के अलावा कोई रास्ता नहीं है, और बीरबल से माफ़ी मांगने लगे। तब बीरबल कहा, बादशाह सलामत, आप ईरान के बादशाह हैं, आपको किसी बात का घमंड नहीं होना चाहिए, परंतु आपको धन का घमंड हो गया था, इसलिए मैंने ऐसा किया। ईरान के बादशाह ने बीरबल को धन्यवाद कहा कि आपने मेरी आंखें खोल दी, और बीरबल को बहुत सारा धन देकर अपने देश भेज दिया। बीरबल बादशाह अकबर के पास आकर सारी बात बताई तो अकबर भी बीरबल की बुद्धि की तारीफ किए बिना नहीं रह सके।